नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे में आप सभी ने सफर किया होगा तो आपको पता भी होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे कि इंडियन रेलवे की जो पटरी होती है या फिर जो जिस पे पहिए चलते हैं उनके बीच जो है कुछ डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंस या जो इनके बीच गैपिंग होती है इनको गॉज बोलते हैं। और ये गॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हो गया मीटर गॉज, नैरो गॉज और फिर ब्रॉड गॉज। ये सब आखिर होता क्या, ऐसा क्यों बनाया गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गॉज क्यों बनाए गए, तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हम सारी बातों को क्लियर करेंगे कि आखिर ये गॉज बनाने की वजह क्या है और क्यों इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गॉज बनाए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे और आप देख रहे हैं अमित टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बोलेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस स्क्रीन के नीचे जो लाल रंग का बटन है इसे दबा के इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करना आसान भी है। और उसके बगल में ये जो घंटी है इसको भी दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों देखिए, जनरली हमारे पास जो इंडियन रेलवे में तीन तरह के गॉज हैं। पहला गॉज जो आता है उसको हम बोलते हैं नैरो गॉज। इसकी जो विड्थ होती है, पटरियों के बीच की जो लेंथ होती है, दोनों के बीच की गैपिंग जो होती है उसको वो 2 फुट 6 इंच, मतलब 2 फुट 6 इंच उनके बीच जो गैपिंग होती है। दूसरा जो गॉज आता है वो आता है मीटर गॉज। मीटर गॉज जो होता है वो होता है 1 मीटर या 3 फुट 3 इंच। अब ये 3 फुट 3 इंच और मीटर गॉज में हो गया जो सबसे जो सभी जगह यूज किए जाते हैं वो होते हैं 5 फुट 6 इंच के, जो कि नॉर्मली आजकल इंडियन रेलवे यूज कर रही है। तो इन सभी तीनों में एक चीज कॉमन आता है, गॉज। तो गॉज क्या है? गॉज जो होता है डिफरेंस बिटवीन टू ट्रैक्स, मतलब दोनों पटरियों के बीच में जो गैप है वो गॉज है और ये कॉमन है। अब जैसे इन तीन चीजों, मतलब तीन तरह के गॉज यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या है आज ये यूज किया जा रहा, पहले ये किया जाता है या फिर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो दरअसल होता क्या था कि जो देखिए हमारी जो रेलवे है वो विश्व की चौथी सबसे लंबी लाइन वाली रेलवे है। यहाँ की जो लेंथ है विश्व में चौथी है, जो कि सबसे किलोमीटर में देखा है चौथा नंबर पे है। तो हमारे यहाँ तो अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने हमें रेलवे दिया है। तो होता क्या था कि गर्मियों के दिनों में अंग्रेज जो है जब शिमला घूमने जाते थे तो वहां पे करते क्या थे कि वो अपने घूमने के लिए कालका से शिमला के बीच में घूमने के लिए, वहां के चीजों, प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए उन्होंने खुद के लिए एक रेल पटरी डाली। तो वो करते क्या थे, जो रेल पटरी डाली गई उस डब्बे में वो जो है 4 लोग बैठते थे, चारों कॉर्नर पे 4 लोग और बीच में पटरी रहती थी। तो उस टाइम जो ऐसा उसका डिजाइन किया गया, उसके पीछे ऐसा साइंस लगाया गया कि पटरी जो हमारी डीरेल ना हो, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किया गया, इसलिए उनके विड्थ जो है कम रखे गए और वो चारों कॉर्नर पे 4 लोग बैठते थे। तो इस तरह से जो है वो नैरो गेज बनाया गया जिसकी विड्थ जो होती है 2 फुट 6 इंच होती थी। तो जैसे जैसे हम अंग्रेजों ने इस रेलवे को, इंडियन रेलवे को सौंप दिया तो लोगों की तादाद और आने जाने की संख्या बढ़ती गई। तो इंडियन रेलवे ने सोचा कि हम अपने डब्बे को की साइज जो है उसको बढ़ाएं जिससे कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सफर कर सकें। तो इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इसके पीछे साइंस लगाया गया कि अगर हम डब्बे को बढ़ाएंगे तो हमारे नीचे जो पटरी है उनकी साइज को भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो डब्बे जो है या पहिए जो है डीरेल हो जाएंगे। तो हम शिफ्ट हो गए नैरो गेज से जो है मीटर गॉज में। अब मीटर गॉज की साइज जो है उसको कर दी गई 3 फुट 3 इंच, यानी कि 1 मीटर के बराबर। अब यहां पे डब्बे की साइज भी बढ़ा दी गई और लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई। जैसे जैसे टाइम परिवर्तन होते गया, समय बदलते गया, लोगों की संख्या आने जाने बढ़ती गई, तो इंडियन रेलवे ने ये सोचा कि क्यों ना हम और बड़े डब्बे को बनाएं। तो जैसे और बड़े डब्बे बनाए गए तो उसके पीछे भी साइंस को लगाया गया और हमारे मीटर गेज जो है वो शिफ्ट हो गए नैरो ब्रॉड गेज में। अब समझ में आ गया होगा कि ये गॉज बनाने के पीछे क्या इतिहास है। अब हम ब्रॉड गेज में आ गए हैं जिसकी साइज जस्ट मीटर गॉज से दुगनी कर दी गई, 5 फुट 6 इंच। यहाँ पे जो है एक रो में जो है 10 लोग ऐसे करके बैठ सकते हैं। और ये अभी तक की सबसे मतलब अच्छी जो है मतलब विश्व की जो है सबसे बड़ी गॉज है ये, जो है हमारी इंडियन रेलवे की गॉज है ब्रॉड गॉज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों के पीछे क्या मतलब ऐसा चेंजेस करने के लिए क्या वो क्या साइंस है।
और हम एक बात और बता दें कि जो पहले की जो नैरो गेज की गाड़ियां होती थी, ट्रक ट्रेनें होती थी, उसकी स्पीड कम होती थी और अभी जो यूज किए जा रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो नैरो गेज होते थे उनके डब्बे छोटे होते थे और डब्बे छोटे होने के कारण उनके पहियों का साइज भी छोटा होता था। अब अगर पहियों का साइज उस टाइम छोटा था और आज के डब्बे जो है बड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहियों की साइज बढ़ा दी गई है। अब अगर हम इसको, इसके पीछे साइंस है, अगर हम 1 सेकेंड में उस पहिए की जो रेवोल्यूशन है उसको काउंट करें तो अगर एक बार घूमता है तो ये जो है 3 बार इसकी साइज बड़े होने के कारण ये ज्यादा स्पीड हमें ये देगी। अब समझ में आ रहा होगा कि पीछे जो नैरो गेज थे वो स्पीड कम क्यों चलते थे और ब्रॉड गेज जो है वो ज्यादा क्यों चलते हैं। अगर आपको मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मतलब हमसे कोई गलती हुई हो तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।